बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंध के रोडों का हाल। ज़्यादा तो सिंध में जा नहीं सका, सक्खर से कराची गया था, कराची से सक्खर आया था। बीच में गूगल मैप ने हमें थोड़ा सा घुमा फिरा दिया तो नेशनल हाईवे के बदले हम मेहरान हाईवे के ऊपर आ गए और बहुत सारे गाँव गोट से चल के निकले। सक्खर से बात शुरू करते हैं। सक्खर के रोडों का बेड़ा गर्क है भैया। 47 साल पहले जैसे रोड थे आज उससे ज़्यादा बदतर हो गए हैं। आप नवाकोट में चले जाइए, नीम की चाड़ी चले जाइए, क्वींस रोड के ऊपर चले जाइए, वालिस रोड पे चले जाइए, बंदर रोड के ऊपर चले जाइए, बबल्लो पे चले जाइए। सक्खर बढ़ता चला गया। शुरू में इतना नहीं बढ़ रहा था, अब बढ़ना शुरू हो गया। तो पहले जो घंबट थे, पहले जो सचल शाह शरमस था, पहले जो बबल्लो थे, ये शहर के बाहर समझे जाते थे। न्यू टाउनशिप के इलाके हो गए जहाँ पे पहले पब्लिक स्कूल होता था, मिलिट्री रोड है, ये तमाम जहाँ IBA बना हुआ है, ये सब शहर से बाहर तस्वुर होते थे। अब ये शिप शहर के अंदर आ चुके हैं और बेड़ा गर्क है। चिंची वाला यहाँ पर है, गाड़ी वाला यहाँ पर है, गधा गाड़ा यहाँ पर है, चलता फिरता हुआ खाली गधा यहाँ पर है, और गाड़ियों में बैठे हुए गधे हैं वो तो एक अलग हैं, वो तो यहाँ पे ही हर बंदा गाड़ी उड़ा रहा है। हर तीसरी गाड़ी के अंदर नीले रंग की लाइट लगी हुई है। जो 12 साल पहले SHO रिटायर हो चुका है वो भी नीली लाइट लगाए घूम रहा है। बस चिंकी और गधे गाड़ी में नीली लाइट लगनी रह गई है पुलिस की, बाकी सब कुछ है। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कुछ समझ से बाहर है। ये बहुत बुरा हाल है। कराची के रोडों का यकीन जानिए सक्खर से बुरा हाल है। बफर जोन में गया तो घुटनों तक पानी खड़ा हुआ था, बंदा गाड़ी कहाँ से लेके जाए। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इतना पानी भरा हुआ था, शर्म आ रही थी कि जो इलाका कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आपको 50 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा के देता है दिन के, वहाँ पे आप लोगों का ये हाल है कि रोड है। आप बाहर वालों को बोलते हैं आइए यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं। बाहर वाले उस रोड पे इंडस्ट्री का विजिट करने जा सकेंगे तो इंडस्ट्री लगाएंगे ना। उस रोड को देख के डर जाएंगे, उस पर कैसे ट्रक आएगा, कैसे गाड़ा आएगा, कैसे किस तरीके से आएगा। जो कम से कम आपका कमाओ पूत है उसके ऊपर तो कम से कम खर्चा कर दीजिए। मोटरवे मनूस अभी तक नहीं बन सका। 20 साल से सुन रहे हैं सक्खर से हैदराबाद का मोटरवे का क्या हुआ। हैदराबाद से आगे उन्होंने बना दिया है। मोटरवे का बुरा हाल। मोटरवे जगह जगह से खुदा हुआ है, जो थोड़ा सा बना हुआ है। रोडों को खुदा हुआ नेशनल हाईवे के ऊपर, कभी इधर से बाईपास करते हैं, उधर से बाईपास करते हैं। दोनों साइड्स के ऊपर गाड़ियां आ रही हैं, मेहरान हाईवे और नेशनल हाईवे के ऊपर। और सामने से जो गाड़ी आ रही है जो कि गलत रूट के ऊपर आ रही है, वो आपको ब्लिंक कर देते हैं, वो लाइटें मारते हैं जैसे कोई आपने गलती कर दी और हराम है जो स्पीड स्लो कर लें। आप स्लो करके साइड पे निकल गए तो निकल गए, वरना बेड़ा गर्क है। एक नई चीज़ देखी कि बहुत सारे गन्ने की कटाई का सीज़न है तो बहुत सारे गन्ने के ट्रॉलियाँ भर भर के जा रही थी। वो इतने वाहियात तरीके से लोड हुए होते हैं, वो यूं करके भी लोड हुई होती है, ऊपर भी हुई होती है, ऊपर भी हुई होती है। पूरा ताजमहल चला हुआ आ रहा होता है भाई साहब दूर से। समझ में नहीं आता बंदा किधर से निकले। अब बंदा खुद जा रहा हो तो सर झुका ले, गाड़ी का सर कैसे झुकाए भाई साहब, गाड़ी का सर तो नहीं झुकता। उसके बाद सिंध के अंदर तवातुर से कुछ मैंने वीडियो क्लिप्स भी बनाए, कोशिश करूँगा यहाँ पे भी आपको दिखा दूँ। हर ट्रॉली के पीछे 4-5 बच्चे भाग रहे थे जो गन्ने चुरा रहे थे। बच्चों की उम्रें कुछ नहीं थी, 4 साल का भी था, 6 साल का भी था, 9 साल का भी था। कुछ 200 से ऊपर बच्चे तो मैंने खुद काउंट किए हैं जो ये गन्ना चुरा रहे थे थ्रू आउट दी वे। 3-4 घंटों में गन्ने की चोरी के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। जो माँ बाप हैं वो उनको नहीं समझाते कि भैया हराम है खाना। जो गन्ने की ट्रॉली वाले हैं वो उनको नहीं मना कर रहे, रुके भाई तुम क्या कर रहे हो, जिसके पास माल पहुंचा रहे हैं पॉइंट A से पॉइंट B के अंदर तो माल कम हो जाएगा, ये खयानत है। सबसे बड़ी बात सेफ्टी का कितना बड़ा हज़ार्ड है, इतना ज़बरदस्त किस्म का कि मतलब अमेरिका में ऐसा हो तो पूरा का पूरा रोड ना रुक के खड़ा हो जाए। बच्चे लटके हुए ट्रॉली से और खींच रहे गन्ना, खुदा ना खास्ता वो गिर गए, खुदा ना खास्ता वो उसके पहिए के नीचे आ गए तो आपने आगे गन्ने की ट्रॉली को ड्राइवर समेत जिंदा जला देना है। लेकिन उन बच्चों को नहीं रोकना। ये क्या हो रहा है। छोटे छोटे नवाब शाह से थोड़ा सा आगे निकले, दराजा के नाम से एक शहर आता है, वहाँ पे बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं और बच्चे की उम्र 9 साल से ज़्यादा नहीं थी किसी भी सूरत में। उसने अपने पीछे 3 बच्चे और बिठाए हुए थे 6-6, 7-7 साल के। वो उड़ाया जा रहा था और रोंग साइड के ऊपर से आ रहा था। हमें ब्लिंकर मार रहा है मोटरसाइकिल पे होने के बावजूद कि भाई आप साइड के ऊपर हट जाओ, खुदा ना खासा, और यूं करके जिगजैग करके जा रहा था 9 साल का बच्चा। और ये तवातुर से पूरे सिंध में देखा है। किधर मर गई आपकी पुलिस, किधर मर गए आपके फोर्सेस, किधर चले गए आपके मनहूस कैमरे, किधर चला गया, कुछ नहीं पता चलता। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात ये, मोटरवे को छोड़ के जितनी भी टोल प्लाजा से हम गुजरे छोटे, हमारी बड़ी गाड़ी थी, कोई बड़ी गाड़ी भी नहीं थी, टोयोटा प्राडो है, कोई बड़ी गाड़ी भी नहीं है। जहाँ पे जाते हैं वो बोलता है सलाम साहब और आगे जाएं। और उसने मुझे टोल पे आगे पैसे ही नहीं लिए। हम खड़े हो गए, जेब में हाथ लगे खड़े में, भैया पैसे बताओ, पैसे कितने, कह रहे नहीं आप चले जाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने जानवर गुजरते हैं ये वीगो के अंदर और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर यहाँ से, वो कोई भी टोल प्लाजा नहीं देता। इसीलिए जब वो आया तो उसने खुद ही बोल दिया सलाम साहब आप चले जाइए, आप टोल प्लाजा के पैसे नहीं दीजिए। इसको कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी गाड़ी को 2 जगह भाई साहब पुलिस ने रोक दिया। सक्खर से निकले तो ये कहाँ से आ रहे हैं, सक्खर से, कहाँ जा रहे हैं, कराची।
कहाँ रहते हैं? सक्खर में। शनाख्ती कार्ड दिखाइए, शनाख्ती कार्ड पे शुक्र है सक्खर का नंबर लिखा हुआ है, तो छोड़ दिया। कोई लड़की तो गाड़ी में नहीं है, वो तो शुक्र है गाड़ी में नहीं थी, लेकिन अगर होती, माँ होती, बहन होती, बीवी होती, तो क्या करते? पकड़ लेते। समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो स्कूटर पर उनके सामने जा रहे हैं बच्चे, 9-9 साल के, 4-4 बच्चे भर के अपने पीछे फर्राटे मारते हुए, उनको कोई नहीं रोक रहा। जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं उनको कोई नहीं रोक रहा। जो काली वीगो गाड़ियाँ जा रही हैं टेंटेड शीशों के अंदर बगैर नंबर प्लेट के, पूरे कराची में, पूरे सक्खर के अंदर, उसको कोई नहीं रोक रहा। हमारी गाड़ी को वो रोक के पूछते लग जाते हैं कि कोई लड़की तो नहीं जा रही साथ में। तो रोडों का बेड़ा बेड़ा गर्क है। दुआ करें कोई फेडरल के अंदर ही आ जाए, अगली दफ़े कोई मरीम नवाज़ को वोट दे दें या किसी और को वोट दे, पीएम उनको दे दें। भैया मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी से इंटरेस्ट नहीं है, मैंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दिया, शायद ही कभी ज़िंदगी में कभी वोट डालूं। मेरा किसी पार्टी से कोई देना देना नहीं है। जो आवाम के लिए खिदमत करता है वो मेरे लिए अच्छा है। अभी लाहौर आया हूँ, लाहौर आते के साथ ये सुख का सांस लिया है। कुछ रोड बेहतर नज़र आए, कुछ लोग इंसानों की तरह चलते हुए नज़र आए, एमटेक नज़र आया, तो पता लग रहा है कि किसी पढ़े लिखे मुल्क के अंदर हूँ। बाकी लाहौर का अहवाल मैं आपको सुनाऊँगा, लेकिन भैया रोडों का बुरा हाल है। आप लोग कैसे ज़िंदा हैं, ये सलूट है आप लोगों को। मेरी तो बस हो गई है हफ्ते भर के अंदर। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।